एक छोटे से गांव में अपने जिंदगी की शुरुआत करते करते अपनी मेहनत, लगन, हिम्मत और आप जैसे चाहने वालों के प्यार के भरोसे भैया ने यह मुकाम हासिल किया और कस्तूरी की स्थापना की। आज इस कस्तूरी परिवार में हर मजहब, हर जाति के, हर धर्म के, छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी तरह के लोग इस परिवार का हिस्सा है। खुद के लिए जिंदगी जीते तो हमने जमाना देखा है, पर दूसरों के लिए जीने में, दूसरों की मदद करने में जिसने जिंदगी देखी हो वो है नरेश भैया। इनको दूसरों के लिए जीने में जिंदगी जीने का एहसास हुआ। भैया को ये अच्छी तरह मालूम है कि कितने जिए से बेहतर है कि कैसे जिए। सवाल ये नहीं कि आप कितने जिए, अहमियत तो इसमें है कि आप कैसे जिए। 100 साल की उम्र कुछ लोग जी लेते हैं, मगर उनके होने का या उनके जीने का समाज को कोई मतलब नहीं होता। इसलिए वो लोग 100 साल जी के भी किसी को याद नहीं रहते। कुछ लोग अपने कर्मों के जरिए कम समय में लोगों के दिलों पर छा जाते हैं और फना हो जाते हैं और अपनी जगह बना लेते हैं। इनके बारे में ये कितना सच है कि किसी एक को अपना बनाने की चाह में हमने सारा जहां अपना बना लिया। इसीलिए आज नरेश भैया ने कस्तूरी परिवार में सैकड़ों जाति धर्म के परिवारों को रोजगार के माध्यम से सम्मानजनक सहारा दिया है। भैया को यह हमेशा लगता था कि हम जिंदगी जीते हैं तो हमारे ऊपर सामाजिक ऋण है। इसलिए भैया ने अकोट जैसे छोटे शहर में एक अच्छी शिक्षा देने वाला मॉडल स्कूल खड़ा कर दिया। इस गांव की ये जरूरत थी। बच्चों का भविष्य अगर बनता है तो वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ही बनता है। ये भैया को अच्छी तरह मालूम था। इसीलिए भैया ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट का निर्माण किया, जिसे विद्यांचल नाम दिया गया। भैया ने एक ऐसा कैंपस खड़ा कर दिया कि बाहर शहर से स्कूल देखने आने वाले आदरणीय व्यक्ति भी ये बोल उठे, काश हम भी अगर बच्चे होते। हर चीज को अच्छे ढंग से देखना, अच्छा देना, अच्छा लेना, ये भैया की फितरत ही थी, जिसका लाभ समाज के उन वर्गों को हासिल होता है जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। इतना ही नहीं तो नरेश भैया ने हाल ही में गणेश चतुर्थी के वक्त गणेश जी की स्थापना कर 12 ज्योतिर्लिंग की झांकियां पेश कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। सारे विदर्भ में सबसे बड़ी और प्रेक्षणीय झांकी जो 30,000 स्क्वायर फीट पर स्थापित कर अकोट शहर का नाम सारे विदर्भ में रोशन किया। गणेश जी की दर्शन और 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी देखने नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना दूर दूर से तकरीबन हर रोज 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु गणेश जी और शिव जी का नजारा देखने आया करते थे। ये भी इस विदर्भ के लिए एक रिकॉर्ड था। भैया को ये मालूम था भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं, वो तो इंसानों में ही बसे है। नरेश भैया जाति धर्म पंथ भेद इन बातों को नहीं मानते। इंसानियत ही इंसान का बड़ा धर्म है, ये भैया को मालूम है। इसके बारे में ये जरूर कहूंगा कि दिल में अगर हो यकीन तो इंसान ही भगवान है, फिर हर चौखट पे माथा टेके ये जरूरी नहीं। इसलिए जब गणेश विसर्जन का जुलूस शिवाजी चौक स्थित मस्जिद से गुजर रहा था तो भैया ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर यह साबित कर दिया कि ईश्वर एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने उसे अल्लाह कहा, किसी ने उसे भगवान कहा, तो किसी ने उसे ईश्वर कहा। इनको ये अच्छी तरह मालूम था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ देखकर दिल से ये कहता है कि मैं अकेला ही निकला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। फिर ये कारवा यहीं नहीं रुका। इनकी श्रद्धा
जिस भगवान के प्रति थी, जिस संत के प्रति थी, जिस बाबा के प्रति थी, उनके चरणों में इन्होंने श्रद्धा की एक सुमन अर्पित की। भैया ने कस्तूरी फिल्म प्रोडक्शन की स्थापना कर शेगांव के संत योगी गजानन महाराज पर एक चित्रपट प्रदर्शित किया, जिसका नाम रखा गया शेगावीचा योगी गजानन। जमाना इस कलाकृति को सदियों सदियों तक नहीं भूल पाएगा। इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य महाराज के विचार और कार्य सामान्य लोगों तक पहुंचाना था। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, मुकुंद वसुले, मिलिंद गुनाजी, भारत गणेशपुरे, संजय खापरे, दीपाली सैयद, प्रेमा किरण, पूनम विनेकर जैसे कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर महाराज के चरणों में अर्पण किया। महाराष्ट्र के तकरीबन 250 सिनेमाघरों में यह फिल्म प्रदर्शित हुई और इस आकोट शहर के सत्य विजय टॉकीज में इतिहास रचा गया। 30 साल के लंबे अरसे के बाद लगातार 51 दिन पूरे कर 201 शो का रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। यहाँ भैया को एक नया आयाम मिला। नरेश भैया को लोग गजानन महाराज वाले नरेश भैया कहने लगे। इस फिल्म को सुरों की मलिका तरन्नुम यानी लता मंगेशकर जी ने भी बहुत सराहा और फिल्म को शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं तो मुंबई के सभी बड़े समाचार पत्र, मैगजीन और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने न्यूज प्रसारित कर अपना प्रेम व्यक्त किया। कस्तूरी परिवार पर तो गजानन महाराज की ही इनायत है जो हर पल बरसती है। किसी ने खूब कहा है कि मुझ पर हर पल उसकी इनायत है बरसती, कौन मिटा सकता है मेरी हस्ती, ये हौसले बड़े हैं हमारे कभी कभी, हारे हजार बार तो जीते भी कभी कभी। इसी रहमत के भरोसे नरेश भैया ने श्री गजानन महाराज की चरणों में यह फिल्म समाज को अर्पित कर आकोट जैसे छोटे से कस्बे का नाम पूरे महाराष्ट्र में रोशन किया। इस फिल्म को गौर से देखा जाए तो राष्ट्रीय संदेश भी दिया गया था। झाडं लावली तर पाऊस पडेल हो आणि पाऊस पडला तर विहिरी तुडुंब भरतील, पण हे आपणच करायला पाहिजे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अरे गाय म्हणजे माय आणि माईच्या पायामध्ये कधीही कोणी बेड्या घालतं। मुक्त करा माझ्या गोमातेला, मुक्त करा। जल्द ही यह फिल्म जी टॉकीज पर महाराज के भक्तों के लिए आ रही है। उसी तरह कस्तूरी परिवार की तरफ से हर साल आकोट वासियों के लिए कोजागिरी पूर्णिमा का उत्सव बड़े जोर से, बड़े धूमधाम से गांव के लोगों के लिए मनाया जाता है। कहते हैं कि खुद हंसना अगर जिंदगी है तो दूसरों को हंसाना एक पुण्य है। कहते हैं वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जो दूसरों को हंसा पाते हैं, और मेरे ख्याल में वो खुशकिस्मत इंसान है नरेश भैया। नरेश भैया के बारे में एहसान कुरैशी ने भी बहुत अच्छा कहा। नरेश भुतड़ा जी से जब फोन पे बात हुई आकोट आना है, तो मैं अंदाज लगा रहा था इनकी उम्र क्या होगी, हाइट क्या होगी, कैसे दिखते होंगे, क्योंकि मोबाइल में तो सिर्फ आवाज आ रही थी, तस्वीर नहीं आ रही थी। तो मैंने कैसे सोचा और कैसे पाया, मैं 2 लाइन सुनाता हूं। नरेश भुतड़ा जी तो महान है, नरेश भुतड़ा जी तो महान है, पूरी महफिल की शान है। अरे हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान हैं। पिछले साल इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने आकोट शहर पर एहसान करने एहसान कुरैशी आए और अपने फन के जरिए हिंदुस्तान की जमीन का वो जिक्र कर गए कि जिससे हमारा सर फक्र से ऊंचा होता है। यानी अपने मुल्क के बारे में बहुत खूबसूरत कह गए। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। 2015 में हंसी का बादशाह राजू श्रीवास्तव को आकोट वासियों की खिदमत में नरेश भैया ने पेश किया। क्या बोला? एकदम झकास। अरे कोई कैब दिखाइए, कोई अच्छी दिखाइए। अरे दिखाइए।
दिखा रहे बाबा, मुंडी एक जगह रखो। इस सादगी को, इनकी इनायत को, इनकी नम्रता को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। ये कितना सच कहा है कि कोई रात है पूनम की तो कोई रात है अमावस की, चांदनी उसी की जो चांद बनना सीख ले। हर मोड़ पर है मस्जिद, हर गली में है मंदिर, खुदा है उसी का जो सर को झुकाना सीख ले। मेरे सारे दोस्तों की तरफ से, कस्तूरी परिवार में शामिल सभी अपनों की तरफ से नरेश भैया को जन्म दिवस की शुभकामनाएं।